अच्छा समय कर ली थी मैंने तो 2 बजे समय कर ली। नींद नहीं आ रहा है। ए बेबी हाँ मारे आज बड़ी चौदह से एकाश में मानो चाय मत बनाई जा। अरे मराठा आओ ना एकाशना घणा करो आप एकाशना रोज रोज एकाशना करो जो પછી मालूम ही नहीं पड़े अपने अब शरीर આપણો ચાલે वो सब धीरे धीरे उतार ली जावे एकाशना मारे ओली जी झेल रखी मैंने एकाशना उतारना है। वाह ठीक है लहसुन प्याज मत डाल दे। खिड़कियां खुली रखा कर मैंने घबराहट वेवे खुली खुली हवा आवी छा। हां हां कशी मस्त नानी ये साड़ी कैसी लग रही? वो मंदिर मंदिर में पूजा करवाया था तेरे रानी मार फोटो खींच दो પછી ग्रुप में डाल दे। ज्योति के फोन में देखा रही गया देखा ले नन्नू नहीं ली मैं मंदिर ले चल तो मैंने ले यशु ये पाइनएप्पल का जूस पी ले तो निकाल लो मैंने कर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्रोग्राम। ए बेबी हां ये पांडे कुंभ राशि में बत्ती नहीं है क्या काम आएगा ले लीजिए। आइयो 2 मिनट गैस बंद करने अरे मिल गया मम्मी अरे अनिले बुलाई हूँ शनि रो उपाय बताएगा जो तू मोड़ी ले मने याद नहीं रहेगा बच्चे। अच्छा शनि को अच्छा कुंभ राशि वालो आइयो जो देखवाना बैठाई दो मने मैंने याद नहीं रहे बच्चे कुंभ तारी भी कुंभ राशि मारी भी कुंभ राशि पतीरो है कि शनि ने नहीं अपने सुबह दोई ने उठने तल खाना वो तो उपाय वो नहीं बताता रहेगा अब हमारे रोटी चल रही ये है पप्पी राशि और सुन ली अरे पप्पी तो उपाय करे को नहीं रानी आज तीज जो खाना यहीं पे है तेरे डैडी के पसंद के बाफले मैंने बना दिए और मम्मी को बोल देना दाल आके वो बना दे। कवर सा आइडिया है कवर से निकल गया है आइडिया जो केसर बात बनाई मम्मी कोई कवर से क्या आओ सब ओ ज्योति पहला खाइयो फिर पछे काम कर जो हाँ तो खावा रो ध्यान नहीं रखो मुंह खाती रहूं खा तो खाऊं नहीं कहीं रानी मेरे मुंह पे कुछ कर दो कहाँ है अभी तो मैं जवान हूँ कहीं ये डब्बू 12 बजे की है जेने आपा पहला पैर में नानो छावे था पहले ढाई या करो न पछे बढ़िया आजा रानी आजा नींद आई थी तो सबने वीडियो कॉल करनी अरे यार अभी 4 बजे हाँ पर सब फ्री रहेगा लगे भावेश तो ड्यूटी पे रहेगा बाकी सबने गए और कस्ता रे ले बेबी देख हाँ हेलो हाँ जय जी ने ओ क्या हाल चाल है ए पप्पी फोटो ले ले सब जना हाँ भाभी अरे मारे ही है नहीं पोता पोती भावेश है चीना है चीना रे ढूंढ जो कोई लड़को हो तो बताओ 24 साल की चीना अभी यार नानी यार गजब करते हो। मारे 15 साल में सुनील वेगी हो 24 साल में वेगी ले बेबी बना रहा फोन लगा आप ही सबने आते हैं मारा तो संस्कार असली मने व्यवहार बनेंगे मने नहीं लागे मारे तो डब्बू मामा जाके ले चल मने घना दिन वही क्या मिला चल छोड़ो भावेश याद करी दो मने देख ये मामा का इधर आ जाएगा क्या देख पहन के देख एक बार ये रानी मारे हाथ दबाई दे रे थोड़ो तने लाड़ो अच्छो मिलेगा कदीरो दुखरो है थोड़े दबाई दे सेवा करी दे देख रानी ये ब्लाउज मेरा डिंपल ने सिला तुम सब छोरियों में वो डिंपल परफेक्ट हो गई काम में सिलाई बुनाई सब आ गई सोचो ये आजकल की लड़के ऐसे चपड़ चपड़ करे हमारे जमाने में ये इतना घूंघट रखता था ने कहीं भी बोलता तो
अड़ी भी जवाब देता था हसी केचा हरी की जवान में लड़ाओ ना छोरा छोरिया अपनी पसंद भी लाजो बस लाजो जेन बस ये जेन लाजो और कहीं नहीं सारे छाती दुखवा लागी रे मारे ये चीरा पानी ला तो ईशनी ये लो मम्मी को बोलो तुम तीनों के पैसे टापी के पैसे ये तो दबा मत मारे ऊपर बैठ जा कहीं नहीं यार 5 मिनट दबाऊंगा ठीक हो जाओगे। बेटा ये गरम गरम पानी डालेगा अरे यार नानी ने दो पड़े हैं। एक तो लेने पड़ेगा ना बंद करो नानी यार इतने वाला तो फोन बंद कर खाना खाने का फोन नहीं चलाते अभी रखो रानी आज तू मम्मी के पास नहीं सोएगी मेरे पास सोएगी रानी मेरे इतने तो दोईती है तेरा मेरा साथ कितना रहा बेबी पारस चलने लगा बस में विजय जी महाराज जी मांगी कही दी सारे दोईतो ना मेरे को अतरा नाम दे रखा बच्ची के मैंने बुलावे मारा सा डब्बे बुलावे बैसा नहीं रानी मैंने बुलावे डोक मारो तो अतरो भरो परिवार थो धीरे धीरे करने पूरा खाली गई 40 में चले गयो सुनील तो ने वनीरो दुख तो मैंने अभी भी वेवे पर हमारी चारी बेटा लगे कोनी की बेटो जैसे लागे मन सारी बेटी अतरी समझदार है वो कल्पना तो अतरी ही थी है कि गुस्सो रो तो नाम ही कोई नहीं धन भर हस्ती गई बेबी रे मारो तो अतरो साथ रियो शादी रे बाद भी वो हमारे साथ ही लग्यो कोनी के वो हमारी बेटी है पूरो बेटो जैसे ध्यान रखे हमारे पप्पी तो अतरी समझदार है बस पतो नहीं जदी भी अटे आए नहीं तो ससुराल जावे तो असी रोवे जैसे विदाई होवे नहीं वैसी रोवे पतो नहीं काय रोवे अतरी ने सोनू रे सब बढ़िया है बस काम भी एकदम सबसे सही काम बनी रही है पर काम के चक्कर में खानों में बिल्कुल ध्यान नहीं रखे बनी भी मैंने टेंशन लेवे जाएगी सब अपना ध्यान रखो मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए कुछ आहें भर कर लौट गए कुछ नगमे गा कर चले गए वो भी एक पल का किस्सा थे मैं भी एक पल का किस्सा हूँ कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ मैं पल दो पल का शायर हूँ कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले कल कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे परिवार में सभी बड़े छोटे को कुछ कहा हो दिल दुखाया हो सबको मिच्छामी दुक्कड़म जय जिनेन्द्र सभी को
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं मेरी नानी की जीवन शैली आपको बता पाई होगी। पर ये बात सच है कि उनका किरदार हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं निभा सकता। मैंने बस एक कोशिश की है, क्योंकि नानी की हमेशा से ये ख्वाहिश रही थी। मुझे हमेशा कहती थी, नानी को मेरी मिमिक्री बहुत पसंद थी, तो कहती थी कि रानी मेरी मनो एक्टिंग कर। तो तब मौका नहीं मिला, आज कर दिया। तो एक छोटी सी उनको डिस्क्राइब करती हुई पोएम लिखी है कि संस्कारों की सीख से लेकर ईमानदारी है सिखाई, संस्कारों की सीख से लेकर ईमानदारी है सिखाई, पैसों की रीत नहीं रिश्तों की महत्वता बताई। और मैं नानी की दोइती नहीं, उनकी रानी उनकी बेटी कहलाई, उनकी रानी उनकी बेटी कहलाई। अपनों की चिंता हर पल और उनकी यादों में है दिन निकलता, अपनों की चिंता हर पल और उनकी यादों में है दिन निकलता। मनवार खाने की करे बिना एक निवाला गले नहीं निकलता, एक निवाला गले नहीं निकलता। और उनकी मासूम सी मुस्कान और भोली सी मुस्कान पर तो हर शख्स का दिल है पिघलता। पूरे परिवार को जोड़कर वो रखती थी, पूरे परिवार को जोड़कर वो रखती थी। होली हो या दिवाली सब साथ ही मनती थी। बहुत सपने लेकर गई वो, बहुत सपने लेकर गई वो, लेकिन अपना माँ का फ़र्ज़ पूरा कर गई वो। हम सबके प्यार को दिल में ही लेकर चली गई वो। अब मैं उनके साथ ही थी जब वो अपनी लास्ट सांसें ले रही थी, तो उस पे लिखा है कि अपनी हर सांस के लिए उन्होंने जंग लड़ी थी, अपनी हर सांस के लिए उन्होंने जंग लड़ी थी, अपने जीने की इच्छा की ज़िद पर वो अड़ी थी। और मुझे अपने घर पर छुपे खजाने बता कर आई थी, मुझे अपने घर पे छुपे खजाने बता कर आई थी, जाने क्या छुपी बात मुझसे कहकर आई थी। जब हम यहाँ आ रहे थे तो वो मुझे निम्भाड़ा ले गई थी और मुझे सब कुछ बता कर आई थी। पता नहीं मैं उनका छुपा हुआ मैसेज क्यों नहीं समझ पाई। और उनके जाने के बाद अब वो सारी बातें याद आती है उनके जाने के बाद अब वो सारी बातें याद आती है। उन्हें उनके जितना प्यार ना दे सके ये बात हमें तड़पाती है। और लास्ट में यही मैसेज है मेरा कि हम अक्सर बड़े बूढ़ों की सोच, उनके पुराने विचार और उनकी आदतें ये सब से चिढ़ जाया करते हैं और उनके प्यार को कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। तो इतना ही कहूँगी कि उनके जाने के बाद यही सारी बातें हैं जो आपके कान तरसेंगे सुनने के लिए। तो जहाँ पर भी हो आप, अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं तो आप बहुत खुशकिस्मती हो, तो अभी जाओ और उनको अभी प्यार का इज़हार करो, अभी बताओ कि वो आपके लिए क्या है। क्योंकि बाद में करने से पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है नानी को मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अभी अगर वो आपके साथ है तो अभी जाकर उनको बताइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी बस यही कहना चाहती हूँ, नानी आई लव यू, और हमें बहुत याद आती है आपकी। और सॉरी जो भी बातें हुई, जो भी अगर यही सब ना समझ होकर आपको कुछ भी बातें की हो या कुछ भी आपका दिल दुखाया हो, पर नानी जानती थी कि नानी मेरे लिए क्या है, अच्छे से पता था। क्योंकि हमारा साथ तो मतलब बचपन से ही रहा है, कभी नानी मुझसे अलग नहीं हुई है। आज 1 महीना हो गया नानी को देखे हुए। और बस दैट्स इट गाइस, थैंक यू।